वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा किस तरह का है, ये आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब वो निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। अब इसमें पूरा मामला क्या है और जैसा की नियुक्ति पर आईसीसी का क्या बयान आया है और आईसीसी चेयरमैन के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है और वो लगातार दूसरी बार इस पद पर रह चुके हैं, मगर उन्होंने हाल ही में तीसरे कार्यकाल के दौर से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में खेल की वैश्विक संचालन संस्था आईसीसी में चेयरमैन पद के लिए जैसा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जैसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। जैसा अब ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जैसा आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए आवेदन करने वाले अकेले आवेदक रहे, ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और जैसा को ही निर्विरोध चुना गया। बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख मंगलवार 27 अगस्त थी। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है और वो लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे हैं, मगर उन्होंने हाल ही में तीसरे कार्यकाल के दौर के लिए खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में खेल की वैश्विक संचालन संस्था आईसीसी में जैसा की वैश्विक दावेदारी काफी मजबूत रही थी। आईसीसी चेयरमैन 2-2 साल के 3 कार्यकाल के लिए पात्र होते हैं और न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग बार्कले ने अब तक 4 साल पूरे कर लिए थे। बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष रूप से नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2022 में फिर से इस पद का चुनाव किया था। आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, जैसा को निर्विरोध आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया। जैसा अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई के सचिव और 2021 से एशिया क्रिकेट काउंसिल एएसी के चेयरमैन है। वो 1 दिसंबर से यह पद आईसीसी चेयरमैन संभालेंगे। पूर्व चेयरमैन ग्रेग बार्कले के चुनाव से हटने के बाद इकलौते उम्मीदवार रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आईसीसी के नियमानुसार चेयरमैन के चुनाव में 16 वोट होते हैं और विजेता के लिए 9 वोट होना जरूरी है। इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए वर्तमान के पास 2/3 बहुमत होना आवश्यक था। आईसीसी ने हाल ही में कहा है कि मौजूदा निदेशकों को अब 27 अगस्त 2024 तक अगले अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रस्तुत करना होगा और यदि 1 से अधिक उम्मीदवार होंगे तो चुनाव होगा और नए चेयरमैन का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। जैसा को आईसीसी के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरे के रूप में माना जाता है। वह वर्तमान में आईसीसी की शक्तिशाली वित्त और वाणिज्य मामलों में उप समिति के प्रमुख है। वोटिंग करने वाले 16 सदस्यों में से अधिकांश के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। वर्तमान में बीसीसीआई सचिव के रूप में जैसा 1 साल का कार्यकाल बचा है, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2025 से 3 साल का अनिवार्य विधिक कूलिंग ऑफ अवधि लेना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा बीसीसीआई के संविधान के अनुसार कोई पदाधिकारी 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि से पहले 6 साल तक पद पर रह सकता है। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति कुल 18 वर्षों तक पद पर रह सकता है और इसी के साथ नियुक्ति के बाद 35 साल की उम्र में जैसा आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। बता दें, जगमोहन डालमिया, सदर पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अतीत में आईसीसी का नेतृत्व किया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसा को आईसीसी का चेयरमैन बनाना सही होगा? हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि जैसा आने वाले समय में किस तरह से क्रिकेट या फिर दूसरे खेलों को प्रमोट करेंगे, ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।